बाबा के प्यारे भक्तों का बाबा के प्यारे चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कैसे हो आप सब भक्तों। तो आज जो है दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे ये कमेंट करके कहा है, कहते हैं कि दोस्तों ना बोलिए। दोस्तों देखिए, मेरा पहले भी एक और चैनल है, तो मुझे जो है आदत पड़ी हुई है अपने चैनल पे मैं बातें करती रहती हूँ दोस्तों करके। तो आप लोग जो है इस बात को इग्नोर करिए, और जो है आप मेरे भाई हो, बहनें हैं, सब लोग जो है मेरे अपने ही हैं, तो दोस्तों भी मैं बोल सकती हूँ, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। धीरे धीरे ये करके जो है ये आदत छूट जाएगी। तो आज आप सबका जो है अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो है आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग जो है हनुमान जी को या बालाजी महाराज जी को जो है मानते हैं, बहुत ज़्यादा दिलो जान से मानते हैं, जैसे कि हम सब मानते हैं। तो दोस्तों आप भी मंगलवार के व्रत रखना चाहते हैं। बहुत सारी लेडीज़ों के मन में भी ये सवाल था कि क्या लेडीज़ भी मंगलवार के व्रत रख सकती हैं। तो आपको जो है पूरा विधि विधान जो है इस चैनल पे और इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको मंगलवार के व्रत क्यों रखने चाहिए, क्या क्या फल आपको देते हैं और किस तरह से आपको करने हैं, और जो है किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग जो है शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। बाबा के प्यारे भक्तों, आपके बाबा के प्यारे चैनल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, इस चैनल को जो बनाने का उद्देश्य है यही है कि अधिक से अधिक बालाजी महाराज के नाम का हमने प्रचार करना है, प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार करना है, और खुलकर जो लोग परेशान हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का रास्ता उन्हें बताना है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा था कि बहुत से लोग अपने धर्म को छोड़कर कोई इधर उधर भटक रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। तो क्या हमारे देवता में क्या इतनी शक्ति नहीं है? तो शक्ति है, लेकिन उसका विधि विधान से अगर कोई आदमी उसको पूछता है तो फुल कृपा बाबा की उसके ऊपर पड़ती है, और उस कुछ हमारे कर्मों के अनुसार भी कृपा के अंदर रुकावट आती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बाबा की इतनी अपार भक्ति करते हैं, इतनी अपार कि हम दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, लेकिन फिर भी प्रभु हमें दुख से, पीड़ा से, हमें कष्ट पहुँचाते हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा का बच्चा तो वही है जो दुख दर्द से निकलकर आगे निकले। और क्योंकि जिसको चलना आ गया, क्योंकि पक्षी भी क्या करते हैं, अपने बच्चे को जैसे वो बड़ा थोड़ा सा होता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो वो जैसे ही शिकार करता है, खेलता है, कूदता है, तो उस प्रकार से बनता है। तो इसी प्रकार बाबा की कृपा हमारे साथ हर वक्त रहती है, हर बुराई से। जैसे हम हमारी कोई भी करी हुई पूजा, कोई भी याचना, कोई भी साधना अगर हम करते हैं तो हमारे सामने कोई व्यापार, कोई विपत्ति आती है या कोई तंगी आती है, तो वो हमारी कहीं ना कहीं से हमारी अंग रक्षक बन जाती है। जैसे कि माँ का आशीर्वाद, जैसे कि पिता का आशीर्वाद। अगर हम अपने माता के पैर छूकर जा रहे हैं, माता जी राम राम, जय श्री राम, और पैर छूते हैं और माता कहते जाओ बेटा आयुष्मान भव, और ऐसे ही प्रभु की सिमरन भक्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा हाथ टूटना अगर हमारे नसीब में लिखा है तो नाखून टूटने से काम हो जाता है। क्योंकि मृत्यु तो हमारा जन्म जो है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी है, लेकिन ये है कि मृत्यु पोस्टपोन जरूर हो जाती है। कुछ हमें जीवन लीला जो कुछ प्रचार करने के लिए कुछ धर्म के करे हुए कर्म जो है हमारे आगे आ जाते हैं। जैसे कि हमारी मृत्यु बीमारी से होनी है या हमारी मृत्यु किसी प्रकार से होनी है, तो वो दुख दर्द से बचने के लिए हमारे उस परमात्मा उसको शॉर्टकट में कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा किसी न किसी रूप में जरूर आती है। और आज कहते हैं ना, मंगलमुखी सदा सुखी। हनुमान जी महाराज का जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है, हनुमान जी महाराज को मानता है, उनकी इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका की बात कभी मत रखना अपने अंदर से कि हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर नहीं होती। हनुमान जी के वीरों की कृपा उसी समय हो जाती है जब कोई हनुमान जी के वक्त व्रत रखता है और
विधिवत उस व्रत को कंटिन्यू, इस व्रत का जो विधान है मैं आपको तरीके से बताऊंगा। कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि कहानी सुनाने से तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हनुमान जी के व्रत जो व्यक्ति रखता है, अगर उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल दोष है, या कोई मंगल उसका कमजोर स्थिति में बैठा है, या कोई नीचता की प्रवृत्ति के अंदर मंगल बैठा है, या कोई मंगल ऐसे योग बनाए बैठा है जिसके कारण उसके शरीर के अंदर दंगल होता है या उसके घर में दंगल होता है, तो मंगल की कृपा सबसे पहले प्राप्त हो जाती है हनुमान जी का व्रत रखने से। सेकंड बात क्या होती है, जो हनुमान जी का व्रत रखता है उसके अंदर से साहस उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर जो वीरता, साहसी बन जाता है, क्योंकि मंगल जो है ब्लड से रिलेटेड कारक ग्रह है। और तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के ऊपर मंगल की दशा भी देखी जाती है, शनि की दशा भी देखी जाती है, राहु की दशा भी देखी जाती है। तो मंगल जो है हनुमान जी का है। हनुमान जी ने देखा कि धरती पुत्र जो मंगल है वो बड़ा उद्रंग उठाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मंगल और शनि को चुना। ये दो ही ग्रह हैं जो कुंडली में भी बड़ी हलचल मचाते हैं। अगर मंगल का प्रभाव आपके ऊपर सही कृपा से आ जाए तो फौज की लाइन, डॉक्टरी की लाइन, ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड लाइन, मेडिकल रिलेटेड से लाइन, उच्च पद के राज स्वर्ग से लाइन, पुलिस की जो पुलिस के अधिकारी होती है उच्च पद के, इस प्रकार की लाइनें कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होनी हो जाती है। और हनुमान जी का व्रत रखने से मंगल के समस्त दोष खत्म होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने से आपके अंदर साहस उत्पन्न होता है। हर कार्य में आपके ऊपर जैसे कि कोई विपदा आने वाली है या कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी के वीर जो हैं आपको उसी समय बचा लेते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी करीबी भक्ति आपके सामने आ जाती है। देखिए, कोई आदमी अगर कंटिन्यू, आप एग्जाम्पल सोच के देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कंटिन्यू हनुमान जी का व्रत रख रहा है, उसको रखते रखते तकरीबन 11 साल के करीब हो गए हैं, 12 साल के करीब हो गए, और वो विधि विधान से रख रहा है, तो याद रखना उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का वास हो जाता है। हनुमान जी का व्रत अगर वो विधिवत विधान से रख रहा है। एक और सवाल था, जैसे किसी को बीमारियां हैं तो क्या वो भी रख सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ब्लड, हनुमान मंगल के कारण बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ब्लड से रिलेटेड, बवासीर से रिलेटेड, और पेट से कैंसर से रिलेटेड। ये तभी तो हम कहते हैं कि मेहंदीपुर जाइए, बालाजी महाराज सब कृपा करेंगे, वहां पर हर बीमारी का इलाज भी होता है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हनुमान जी के चरणों में रहते हैं। अब मंगलवार का व्रत रखना किस प्रकार है ये मैं आपको बताता हूं कि मंगलवार के व्रत रखने से आपको बेनिफिट बहुत होंगे। जैसे किसी को संतान की तकलीफ है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही, तो मंगल के व्रत करने से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी, बाबा की अपरंपार कृपा भी आपके ऊपर होगी, और माँ अंजना की कृपा भी आपके ऊपर होगी मंगल के व्रत रखने से। अब मंगल का व्रत रखना इस प्रकार से है, कई मंगल के व्रत होते हैं लाइफ टाइम के लिए। अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति अगर जब मंगल का व्रत का संकल्प लेता है, तो संकल्प से पहले एक कार्य जरूर किया जाता है कि संकल्प के समय वो व्यक्ति संकल्प किस प्रकार लेना है मैं ये भी सिखा देता हूं आपको। आप बालाजी महाराज की एक अर्जी लगाइए 281 रुपए की, और ये कहिए कि हे बालाजी महाराज, मैं अपने जीवन काल के अंदर और आपकी कृपा के अनुसार मैं आपके व्रत रखना चाहता हूं या व्रत रखनी चाहती हूं। लेडीज भी व्रत कर सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि भगवान के ही सब पैदा किए हुए जीव हैं। इसमें लेडीज, हनुमान जी को ये नहीं है कि बेशक वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन लेडीज भी, मैं भी वो किस प्रकार से मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा कि किस प्रकार से लेडीज भी व्रत कर सकती है। तो जेंट्स ने व्रत रखना है तो व्रत रखने के दौरान क्या करना पड़ेगा, आप थोड़े से अक्षत हाथ में ले लीजिए और कम से कम 5 लौंग ले लीजिए, अगर कोई और 281 की अर्जी ले लीजिए, और अपने ऊपर से 21 वार के और हनुमान और एक जल का लोटा लीजिए और प्रण कीजिए कि हे बालाजी महाराज, हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, हे हनुमान जी महाराज, मैं 41 दिन तक
या 41 दिन तक मैं हनुमान जी के व्रत रखूंगा, या मंगल का व्रत करना चाहते हो तो मैं 41 मंगलवार के व्रत करूंगा। और नहीं, कई लोग तो ऐसे हैं कि जैसे कि मेहंदीपुर के बाद जो व्रत रखते हैं कई लोग, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी उस दौरान, किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि अगर 41 दिन अगर जोत जलती है, क्या उसके अंदर जो मंगलवार पड़ते हैं क्या उनमें व्रत रख सकते हैं? तो भैया आपकी वीडियो का जवाब आ गया है कि उसमें व्रत रख सकते हैं आप। तो उसमें क्या है कि आपने 41 मंगलवार का भी व्रत का संकल्प लेकर उसको आप छोड़ दीजिए और प्रार्थना कीजिए, अपना गोत्र, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना निवास स्थान सब बोलकर कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं व्रत करना चाहता हूं, मेरे घर में कोई भी मंगल की दशा का प्रकोप हो, या कोई भी ऐसा दुष्ट प्रेत बाधा का कोई साया हो, या कोई भी करा कराई का कोई ऐसा वास हो, तो हे प्रभु, या शरीर के अंदर कोई भी बीमारी उत्पन्न होने की संभावना हो रही हो, तो मैं आपके व्रत के तप के माध्यम से उस बीमारी को शांत करना चाहता हूं। इस प्रकार का प्रण करिए। संतान प्राप्ति के लिए कोई करना चाहता है, वो भी तो उसी प्रकार से संतान प्राप्ति का भी कर सकता है वो 41 मंगलवार का। अगर कोई लाइफ टाइम करना चाहता है, और लाइफ टाइम अगर संतान प्राप्ति का करना चाहता है, तो मैं उसको एक और शॉर्टकट कार्य बताता हूं। जैसे किसी की कोख बंधी हुई है, या किसी का ऐसा लगता है कि किसी ने पेट के ऊपर कुछ ऐसा कार्य छोड़ रखा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पितरों की समस्या भी इसमें रोल होती है, तो आपने 281 की अर्जी, 101 रुपये की अरदास अपने घर के श्रेष्ठ पितरों के नाम की लगानी है। और आपने कम से कम अगर 41 मंगलवार के व्रत कर रहे हो, तो उसमें लेडीज अगर व्रत कर रही है तो वो संकल्प लेगी। संकल्प क्या लेगी कि मैं अपने पति के साथ ये संकल्प ले रही हूं कि मैं इस व्रत को रख रही हूं, और इस प्रकार से, इस तरीके से, इस विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण करूंगी। हे बालाजी महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, आपने ही इस व्रत को पूर्ण करवाना है, क्योंकि मैं आप जो लेडीज प्रॉब्लम है, ये सब भगवान की कृपा के अनुसार ही है। अगर ये ना हो तो किसी भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से आपने ये बाबा के आगे गुहार करनी है कि प्रभु, अगर मेरे को इस चीजों से बचाना भी आपने ही है, आपके मंगलवार का दिन ऐसे पड़े कि मेरे साथ इस प्रकार की कार्य विधि या तो ना हो, अगर हो तो मैं अपने पति के साथ मैं व्रत तो रहूंगी, आपके प्रसाद का सेवन तो करूंगी, लेकिन पूजा मेरे पति करेंगे। तो उस दौरान आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो। उस व्रत के अंदर हम मंगलवार के दिन संपुट लगाकर सुंदरकांड का पाठ करना है, वो हमने पीछे वीडियो बना रखी है, उसमें आप आई बटन में डाल देना और सुंदरकांड की वीडियो। उस प्रकार का पाठ करके भी आप व्रत को खोल सकते हो। इन हनुमान जी का जो व्रत होता है ये मीठे से होता है। इन हनुमान जी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना होता, मीठे का सेवन करना पड़ता है। पूरा दिन आप मीठे के सेवन से ही रहोगे, और संध्या कालीन जब सूर्य छुपने के कार्य में आ जाएगा, तब आपने क्या करना है, उसी समय आपने हनुमान जी को प्रातः पूजा याचना कर व्रत का संकल्प लेकर गऊ का निकाल कर, वो तो आपको विधि विधान पता ही होगा सारा। तो उसी प्रकार से आप अन्न का एक गऊ की रोटी निकालनी है, उस पे मिष्ठान रखना है। मिष्ठान के अंदर आप मीठी रोटी भी ले सकते हो, और हनुमान जी के रोट भी बना सकते हो, तो मीठा पराठा भी बना सकते हो, और मीठे कोई भी मीठा प्रसाद, लड्डुओं का भी भोग उत्पन्न कर सकते हो, हलवा भी खा सकते हो, मीठा हलवा भी खा सकते हो। तो इस व्रत को मीठे से ही खोला जाता है। हलवे के साथ दूध का सेवन भी कर सकते हो आप। तो मैंने आपको ये बताया कि ये व्रत अगर पूजा किस तरह से करनी चाहिए वो भी आप बता दें थोड़ा सा। पूजा करने के लिए विशेष कोई, जैसे बालाजी की चौकी वगैरह लगानी चाहिए? अगर अगर वो तो तकरीबन आप लोगों को पता ही होगा कि जब आपने हनुमान जी का व्रत रखना है, तो प्रभु श्री राम की जो मूर्त है वो पूर्ण रूप से आपके सामने, क्योंकि राम दरबार पूर्ण आपके सामने हो। और अगर 41 दिन के व्रत रख रहे तो चौकी लगेगी। ये भी इन्होंने देखो, इनका पूछने का तरीके से आपको पता लग गया, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके मन में क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा तो ये क्लियर कर देंगे। तो हनुमान जी की चौकी लगेगी। चौकी पे आप हर मंगलवार को स्वास्तिक बनाओगे हर मंगलवार को, उस पे सुपारी रखोगे और हनुमान जी को स्थान दोगे, और उसमें आप सुंदरकांड का पाठ भी सुना सकते हो। अगर पाठ सुनाते हो तो चौकी की स्थापना करनी है। अगर पाठ नहीं सुनाते, अगर आप सुंदरकांड नहीं सुना रहे, तो
हनुमान चालीसा सुना दीजिए, या हनुमान नाष्टक सुना दीजिए, मान लो, या रामायण का पाठ सुना दीजिए। लेकिन हनुमान जी का जो पाठ है वो तो करना ही है। सुंदरकांड से बढ़िया पाठ कोई नहीं है। सुंदरकांड का पाठ आप कीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ से राय है। सुंदरकांड का पाठ करना, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, संकल्प लेते समय वो अपने घर के किसी भी व्यक्ति के साथ संकल्प लेगी कि मैं इस व्रत को कर रही हूं और इस विधि विधान से पूर्ण करूंगी। और अगर खुले व्रत करने हैं, अगर कोई व्यक्ति खुले लाइफ टाइम करना चाहता है, तो वो संकल्प लेकर हनुमान जी को सिंदूरी चोला, हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाएगा। वो हमने वीडियो बना भी रखी है, हमने पहले नहीं तो वो तो बना रखी, लेकिन इसमें मैं और तरीका बताऊंगा। तो उसमें हनुमान जी को सिंदूरी चोला गाय के देसी घी से, गाय के देसी घी से 3 मंगलवार सिंदूरी चोला चढ़ाकर प्रण ले लीजिए प्रभु के चरणों में। प्रभु ये जीवन आपके चरणों में दे दिया, ये जीवन का भार भी आपके चरणों में है, अब आप ही संभालिए। अपने जीवन काल के अंदर जो भी भक्ति करूंगा प्रभु श्री राम के कार्य करने के लिए, आपके नाम का गुणगान करने के लिए, जितने दुखी हैं उनको श्री बालाजी दरबार से जोड़ने के लिए, हनुमान जी की पूजा का कार्य बताने के लिए। इस प्रकार से आप जीवन अपना जो भी है व्रत हर मंगलवार के लिए कर सकते हो। तो इस प्रकार के व्रत करने के जो इस प्रकार का व्रत करता है, वो उसके शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का वास हो जाता है। अगर वो विधिवत व्रत करेगा, उस शरीर के अंदर एक अलग सी एनर्जी शरीर के अंदर चलने लग जाती है, दौड़ती है वो एनर्जी शरीर के अंदर अपने आप ही, और वो शरीर के अंदर आकर अपने आप ही, क्योंकि हनुमान जी का व्रत रखना, कंटिन्यू रखना 10 साल, 11 साल, 12 साल, और ये लगा लीजिए जितना लंबा हो जाएगा उतना आदमी अंदर से बलवान हो जाएगा, उतना मजबूत हो जाएगा। लेकिन नियम कट्टर होते हैं, ब्रह्मचारी का पालन होता है, और पूर्ण रूप से अगर वो पूजा याचना भी कर रहा है इस खुले व्रत के अंदर, तो उसकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। हनुमान जी स्वयं अपने वीरों के द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, मैंने ये जितना भी जानकारी दी है प्रभु की इच्छा के अनुसार दी है, श्री बालाजी कृपा के अनुसार दी है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक जितना भी हो, जिस व्यक्ति को व्रतों के बारे में जानना है, और कोई ऐसा व्यक्ति दुखी है, बेचारा परेशान है किसी भी कार्यवश, तो उन तक भी ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। ये भी आपका एक नैतिक फर्ज है। जो आज पिछली कल की वीडियो में मैंने जो मेरा एक बात और भी है कि मेरा एक जो भक्त है, उसकी अचानक कल तबीयत खराब हो गई थी। कल मंगलवार की चौकी चल रही थी, तो मैं आप सबसे, क्योंकि हमारा जो दरबार है वो दूसरों के लिए मांगना सिखाता है, तो मैं आपसे एक विनय प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कृपा मेरे जो बालाजी का भक्त है और हमें अपना गुरु मानता है, हम उस परिवार के लिए, उस भक्त के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे बालाजी महाराज, उस भक्त को अधिक से अधिक प्रोटेक्शन दीजिए और जल्दी स्वस्थ कीजिए और जल्दी दरबार में पहुंचाइए, ताकि हम मेहंदीपुर बालाजी धाम जल्दी जा सके। तो हे बालाजी महाराज, आपकी असीम कृपा उस भक्त के ऊपर प्राप्त हो, यही प्रार्थना आपने करनी है। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।